अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो 8वां पाठ है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय, उसका भाग 3 है, यानी कि तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके आप भूगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करना जरूरी होता है आपसे। मैं हर वीडियो में आपसे थोड़ा बातें करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में कृषि, भारत में मत्स्य उत्पादन और भारत में खनन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले नेक्स्ट ईयर जब आप 11th में जाओगे तो आपका पूरा सिलेबस जो रहेगा इंग्लिश में हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अविनाश मिश्रा आपके साथ हैं हमेशा। हिंदी मीडियम के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं, यानी हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है उनको सही रास्ता दिखाने का। अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को सही रास्ता दिखाया जाए तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। वो भी IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो कभी भी बच्चों आप अपने आप को हल्का मत समझो, आप भी अच्छे बच्चे बन सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। आप भाषा को हल्के में मत लेना कि हम हिंदी मीडियम में हैं कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत कुछ कर पाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट ईयर आप 11th में जाओगे, पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश में हो जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? घबराने की जरूरत नहीं है। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत में कृषि। भारत में कृषि का मतलब क्या होता है, भारत में खेती कितना होता है, कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। सकल घरेलू उत्पादन में ब्राजील की तुलना में भारत में कृषि का योगदान अधिक है। अगर हम बात करें ब्राजील और भारत की, तो ब्राजील से ज़्यादा जो खेतों में उत्पादन है, यानी कि ब्राजील में खेतों का जो उत्पादन है उससे ज़्यादा भारत में होता है। यानी कि भारत में खेतों में उत्पादन ज़्यादा होता है, यानी कृषि ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? साथ ही कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भी अधिक है। अगर हम बात करें ब्राजील और भारत की, तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, यानी कि वो जनसंख्या कृषि करती है। यहाँ पे देखो, कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भी अधिक है, यानी कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या खेतों में काम करती है ब्राजील की तुलना में। समझ में आ गए? प्राचीन काल से ही भारत में कृषि कार्य किया जा रहा है। तो भारत में ऐसा नहीं कि आज से ही कृषि शुरू हुआ है। भारत में जो कृषि है यानी खेती करना बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भारत में खेती बहुत पहले से ही किया जा रहा है। समझ में आ गया? भारत का करीब 60% भूभाग कृषि के अधीन है। भारत के पास जितना भी जमीन है उसमें से 60% भाग में खेती होता है। भारत के पास जितना भी जमीन है उसमें से 60% भाग पर क्या होता है, खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है। समझ में आ गया? क्यों किया जाता है? क्योंकि विस्तृत मैदानी प्रदेश है। भारत के पास क्या है, फैला हुआ मैदान है, एक समतल जमीन है। समझ में आ गया? उपजाऊ मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। जो भारत की मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है, यानी कि खेती काफ़ी अच्छी होती है। अनुकूल जलवायु की लंबी अवधि, भारत में जो जलवायु है, चाहे मौसम ठंडी का हो, चाहे मौसम गर्मी का हो, चाहे मौसम सर्दी का हो या बरसात का हो, काफ़ी अच्छा है, अनुकूल है, खेती के लिए काफ़ी अच्छी है। अनुकूल मतलब अच्छा होना। लंबी अवधि, यहाँ पे जो मौसम की अवधि होती है, समय होता है, वो काफ़ी लंबा होता है। समझ में आ गया? और विविधता इसके कारण है। तो इसी के कारण भारत में क्या होता है, कृषि ज़्यादा की जाती है प्राचीन समय से। भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि प्रचलित है। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती की जाती है, जो कृषि की जाती है, वो निर्वाह कृषि की जाती है। निर्वाह का मतलब क्या होता है, जो भी खेती किया जाता है वो अपने लिए किया जाता है, यानी व्यापार करने के लिए नहीं किया जाता है, निर्वाह करने के लिए। किसान खेती करता है, जो भी अनाज होता है वो घर पे लेके आता है, उससे अपना जीवन का निर्वाह करता है। समझ में आ गए? इसलिए भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि प्रचलित है। भारत में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई प्रमुख खाद्य फसलें हैं। तो भारत में ज़्यादा खाद्य फसलें कौन कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई। चाय हो गया, गन्ना हो गया, कहवा। कहवा का मतलब बच्चों होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय, गन्ना, कहवा, कपास, रबड़, पटसन,
पटसन, एक पेटुआ भी इसको कहते हैं पटसन, इत्यादि नकदी फसलें भी ली जाती हैं। तो खाद्य फसलें की बात करें तो खाद्य फसलों में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई होता है। और नकदी फसलें यानी जिसको बेचने से पैसा मिलेगा, तो नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? चाय को बेचने से पैसा मिलेगा, गन्ना हो गया, कॉफी हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, ये सब नकदी फसलें यानी खेती करने के बाद इसको बेच दिया जाता है जिससे पैसा मिलता है। भारत विभिन्न प्रकार के फल, मसाले एवं सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश है। तो भारत में बहुत प्रकार के फल, बहुत अलग अलग प्रकार के मसाले और अलग अलग प्रकार के सब्जियों का उत्पादन भी करता है। समझ में आ गया? ये हो गया भारत में कृषि। अब हम चर्चा करते हैं भारत में मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन का मतलब होता है मछली का उत्पादन। मत्स्य का मतलब होता है मछली। चर्चा करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य व्यवसाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में यानी भारत की कमाई में मछली का भी योगदान रहा है, मतलब मछलियों से भी कमाई की जाती है भारत में। समुद्री एवं मीठे पानी की मछली के उत्पादन में भारत अग्रसर है। भारत जो है समुद्र से मछली पकड़ता है और मीठे पानी से, मीठे पानी यानी कि नदी, नहर, जलाशय, ये सब मीठे पानी कहा जाता है। समझ में आ गया? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और मीठा पानी क्या होता है? जैसे कि नहरों का पानी, कुआं का पानी, झरने का पानी, समझ में आ गया? नहर का पानी, ये सब क्या होता है? मीठा पानी कहा जाता है। तो उसमें भी मछली उत्पादन किया जाता है। आहार का एक महत्वपूर्ण घटक मछली जो होता है आहार होता है। बहुत सारे लोग मछली खाते हैं, है ना। रोजगार निर्माण, मछली पकड़ने के कारण लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, जिससे रोजगार निर्माण हो रहा है। पोषक का स्तर बढ़ाने में मछली खाने से क्या होता है? पोषण का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। एवं विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु मत्स्य व्यवसाय का उपयोग किया जाता है। तो विदेशी मुद्रा, मछलियों को विदेश में बेचने के कारण क्या होता है? विदेशी मुद्रा यानी बाहर का पैसा भी भारत में आता है। इसलिए भारत में मत्स्य व्यवसाय यानी मछली का व्यवसाय यानी बिजनेस किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है देखते हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में रहने वाले अनेक लोगों के आहार में मछली महत्वपूर्ण घटक है। जो लोग इस जगह पे रहते हैं, कहाँ कहाँ पे? केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, ये तटीय भाग में रहते हैं यानी समुद्र के किनारे रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मछली को आहार के रूप में लेते हैं यानी कि मछली खाने का काम करते हैं। समझ में आ गया? भारत में करीब 7,500 किलोमीटर का सागरी तट है। अगर हम भारत की बात करें तो 7,500 किलोमीटर भारत के पास तट है यानी समुद्र का किनारा है ना। किनारे के पास मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तो भारत के पास जो है 7,500 किलोमीटर तट है यानी समुद्र का किनारा है। तो उस किनारे पे क्या काम किया जाता है? मछली पकड़ने का काम किया जाता है। मत्स्य उत्पादन के कुल वार्षिक उत्पादन में समुद्री मछली का योगदान 40% है। तो भारत में हम बात करें मछली पकड़ने का, साल भर में 40% जो है मछली जो है समुद्र में से पकड़ा जाता है। पूरे साल भर में 40% जो है मछली वो समुद्र में से पकड़ा जाता है भारत में। समझ में आ गया? ये मछली का एक प्रकार होता है। वसी, बांगड़ा, बम्बील, सुरमुई, पापलेट, झींगे, ये सब क्या है? मछली की प्रजातियां इत्यादि जलचर अरब सागर में मिलते हैं। तो अरब सागर में कौन कौन से मछलियों की प्रजातियां पकड़ी जाती है? वसी, बांगड़ा, बम्बील, सुरमुई, पापलेट, झींगे, ये सब अरब सागर में पकड़े जाते हैं। समझ में आ गए? तो वहीं हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में जो है केकड़ा पकड़ा जाता है, हिल्सा, रावस आदि जलचरों को पकड़ा जाता है। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में क्या क्या पकड़े जाते हैं तो केकड़े, हिल्सा, रावस, इन जलचरों को बंगाल की खाड़ी में से पकड़ा जाता है। देश के कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन में अगर हम बात करें साल भर में देश के अंदर मत्स्य उत्पादन यानी मछली पकड़ने में करीब 60% योगदान मीठे पानी की मछलियों का है। मीठे पानी की मछलियों का मतलब क्या होता है? जैसे कि नहर में से, जलाशय में से, कुएं में से 60% जो है मछलियां मीठे पानी से पकड़ी जाती है और 40% जो है मछलियां समुद्र में से पकड़ी जाती है। समझ में आ गए? आगे देखते हैं भारत में खनन। खनन का मतलब क्या होता है? जो चीजें हम खुदाई करके जमीन से निकालते हैं उसे कहते हैं खनन।
भारत में छोटा नागपुर का पठार खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत में जो एक जगह है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, अगर वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको खनिजों के भंडार मिलेंगे, यानी बहुत सारे खनिज वहां पे मिलते हैं। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में। समझ में आ गया? यहाँ खनन कार्य बड़े पैमाने पर चलता है। अगर हम बात करें छोटा नागपुर के पठार में, तो यहाँ जो खनन का कार्य है बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। पूर्वी महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में, अगर हम बात करें पूर्वी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा भाग में कोयले की खानें हैं। तो कोयले की खानें कहाँ हैं बच्चों? पूर्वी महाराष्ट्र में है, और छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है वहां पे कोयले की खान है। समझ में आ गया? असम में डिगबोई, असम में एक जगह है, असम जगह का नाम है ना। अगर असम में जाओगे डिगबोई एक जगह है। महाराष्ट्र के पास अरब सागर में बॉम्बे हाई, गुजरात में कलोल कोयाली में कच्चे तेल के कुएं हैं। तो कच्चे तेल के कुएं कहाँ कहाँ पे है? असम में डिगबोई में, महाराष्ट्र के पास अरब सागर के पास जाओगे तो बॉम्बे हाई में, गुजरात के कलोल कोयाली में कच्चे तेल के कुएं पाए जाते हैं। कच्चे तेल का कुआं होता है, कुएं में से कच्चा तेल निकाला जाता है। समझ में आ गया? अब चर्चा करते हैं बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी के मुहाने के पास। अगर आप बंगाल की खाड़ी में जाओगे तो जहां गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, समझ में आ गया? गोदावरी नदी के मुहाने के पास खनिज तेल के भंडार मिले हैं। ये नई बात है। गोदावरी नदी का जो मुहाना है उसके मुहाने के पास खनिज तेल के क्या मिला है? भंडार मिला है। याद रखना। राजस्थान में संगमरमर, संगमरमर कहाँ पे मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में कडप्पा, कडप्पा क्या होता है बच्चों? एक पत्थर होता है। समझ में आ गया? काला कलर का एक पत्थर होता है जिसे कडप्पा कहा जाता है। आप अपने किचन में देखा रहेगा, जो बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो कडप्पा का होता है। समझ में आ गया? तो आंध्र प्रदेश में आपको कडप्पा के पत्थरों की खाने देखने को मिल जाएंगी। तो ये था बच्चों भारत में कृषि, मत्स्य उत्पादन और खनन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।